अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देहात से दुबई तक। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो जो था वो शुगर के मरीजों के लिए बनाया था, शुगर पेशेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये वीडियो उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, कुछ टिप्स दिए थे, कुछ आपको इलाज बताए थे जो कि आपको इजीली अवेलेबल होता है आपके घर पे ही, उससे आप कर सकते हैं, आयुर्वेदा वाला। उन्हीं को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों, आपको भी पता है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं और फ़ायदा नहीं होता है तो कुछ दवा वो चेंज कर देता है, क्योंकि बीमारी जो होती है किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है। जिस तरह की बीमारी होती है उस हिसाब से उसको चेंज किया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में क्या होता है, लोग एक रटी रटाई चीज़ें होती है, ये खा लो तो ठीक हो जाओगे, अगर नहीं खाओ तो फिर वो मरीज क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये दवा जो है कारगर नहीं है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इसमें भी आपको चेंज करनी पड़ती है दवा, या उसको कुछ और मतलब आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि सबकी बीमारी की जो होती है लिमिटेशन, किसी को बहुत ज़्यादा होती है, किसी को मीडियम में होती है, किसी को अभी शुरुआत होती है, उस हिसाब से ये भी सूट करता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको क्या क्या करना है। जैसे कि मैंने बताया था उसमें आपको जामुन का सिरका, जामुन, जी हाँ दोस्तों, जामुन सिरका तो बाज़ारों में भी अवेलेबल है, लेकिन जामुन का सिरका असल में कैसे बनाते हैं और असली कौन सा था उसके बारे में बताने वाला हूँ। बाकी चीज़ें तो नॉर्मल था, जैसे मेथी था आपका, मेथी मेथी तो भाई मेथी होती है, उसमें कोई डुप्लीकेट या ओरिजिनल की वो नहीं है, वो आप ले सकते हैं। दालचीनी का पाउडर होता है, दालचीनी, वो भी नॉर्मल है। अदरक होता है, वो भी नॉर्मल है। तो ये एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो मैं अंडा मतलब मैं छेद कर उबाल के उसमें फुलाने के लिए बोला था, जामुन का सिरका। और जामुन का सिरका बहुत ही फ़ायदेमंद होती है अगर आप इसे ऐसे भी यूज़ करते हैं तो जामुन का सिरका दोस्तों बनाना बहुत ही आसान है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको यकीन है कि कोई खुद से बनाकर ओरिजिनल बेच रहा है तो आप लीजिए, नहीं तो आप खुद से बनाइए। और ये बहुत बेहतरीन समय है जामुन का सिरका बनाने की, क्योंकि जामुन का सीज़न भी चल रहा है और बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। या आपका बागात है, पेड़ है, तो आप इजीली तोड़ भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जामुन का सिरका बनाने के लिए सबसे आसान मेथड मैं बता रहा हूँ। आप जामुन खरीद लीजिए, 1 किलो, 2 किलो, या जितना तादाद में बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से। उसको मार्केट से लेकर आइए या पेड़ से तोड़ के लाइए। सबसे आसान तरीका है, उसको पहले धो लें, क्योंकि साफ़ करना ज़रूरी होता है। हो सकता है उसमें कोई गंदगी लगी हो, धूल मिट्टी लगी हो। उसको धोने के बाद आपको सुखा देना है। सूखी चादर हो या सूती का कोई कपड़ा हो, उस पर लपेट कर, या ऐसे मतलब उसको बिछा दीजिए। अगर घर पे सुखा रहे हैं तो फ़ैन चला दीजिए, 1 घंटा के अंदर में बिल्कुल सूख जाएगा। या अगर धूप है, छत है आपके पास, तो आधे घंटा रख दीजिए। उसके बाद से उसको लेकर आइए किसी पतीली में, बर्तन में, और उसका गुठली निकाल लीजिए। जो कड़ा उसके अंदर की गुठली होता है वो निकाल लीजिए, उसको अलग कर लीजिए। बाकी जो गूदा होता है, गूदे को मिक्सर में आप डालिए और उसको ग्राइंड कर दीजिए। फिर सूती का पतला बारीक कपड़ा लें और उसमें से निचोड़ निचोड़ को छान लें। छानने के बाद दोस्तों, किसी भी चीनी मिट्टी का बर्तन हो, शीशा का बर्तन हो, या मिट्टी का कोई बर्तन हो, उसमें आप रख देंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा सिरका अगर अवेलेबल है ऑलरेडी जामुन का, तो उसमें थोड़ा सा सिरका, 2 ढक्कन मिला दीजिए। इस तरह से क्या होता है कि आपका जामुन सिरका बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको कम से कम 25 से 30 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। फिर आपके पास अगर वो भी नहीं है, सिर्फ उस रस को आप अच्छे से मतलब बंद कर दीजिए। अगर शीशे के बोतल में रखें तो ढक्कन चढ़ा दीजिए बढ़िया टाइट बिल्कुल, और कहीं भी टांग दीजिए जहाँ पर उजाला हो। बिल्कुल अंधेरे में मैंने नहीं टांगना है। जैसे मान लीजिए आप घर है तो आंगन है, तो वहाँ पर जो उजाला रह रहा है टांग दीजिए। आप देखेंगे कि 30 से 40 दिन के बाद बेहतरीन, ऐसे तो 25 दिन के बाद खाने लायक हो जाता है, लेकिन 30-40 दिन अगर छोड़ दे रहे हैं तो नंबर 1 का सिरका आपके पास तैयार हो जाएगा। फिर उस सिरकों को छान कर तब यूज़ करिए, क्योंकि उसमें एक खासियत होती है, उसमें कीड़ा पड़ जाएगा। अब कीड़ा का नाम सुनते ही आप परेशान हुए हैं कि क्या हम कीड़ा वाला। जी हाँ दोस्तों, सिरके में जब तक कि कीड़ा नहीं पड़ता तब तक वो असली है ही नहीं है। इसलिए उसको छान कर फिर यूज़ करिए। ये होती है ज़बरदस्त मेथड। जी हाँ दोस्तों, तो आप भी ये टिप्स आजमाएं, घर पे सिरका बनाएं, खुद सेहतमंद हो जाइए और दूसरे को भी सेहतमंद होने की जानकारी दीजिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए थे, व्हाट्सअप किए थे, पूछा था उन्होंने
मुझे मैसेंजर पे भी मैसेज आए थे कि जामुन का सिरका कैसे बनाते हैं। तो मैं तो आपको जैसे कि पता है, मैंने पहले बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पर यूएई में यानी कि दुबई में अवेलेबल हूँ, तो यहाँ पर मैं बनाकर तो लाइव नहीं बता सकता, लेकिन मैं ऐसे आपको बता दिया क्योंकि इतना ये टफ भी नहीं है बनाना, सो आप जान सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे। जो मैंने पहले मेथड बताया था उसके आगे मैं एक और टिप्स दे रहा हूँ, ये उनके लिए है, वो तो आप करें ही करें। वो जो मैंने बताए थे आपको, ये मेथी वाला या फिर अंडे वाला, ये सारे चीज़ तो आपको करना ही करना है। उसके साथ में एक चीज़ और मज़ीद आगे बढ़ा देना है। ये उनके लिए है कि जिनका शुगर लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और वो इंसुलिन की गोली खा खा कर अपने बॉडी के अंदर, मतलब दवा जो है ये कभी काम करता है जबकि आप शुरुआत में लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इंसुलिन खाकर उसके हैबिचुअल हो जाते हैं और फिर इंसुलिन के अलावा कुछ सुनता ही नहीं है। उनके लिए होता है जिनके पास जिद्दी किस्म का शुगर हो चुका है, वो परेशान है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक चीज़ और ऐड कर लें। दोस्तों शुगर के मेरे पास बहुत सारे टिप्स हैं, आजमाए हुए टिप्स हैं। मैं तब तक आपको बताता रहूँ जब तक ये शुगर खत्म नहीं होता है दोस्तों। और ये ऐसा है कि इससे कुछ नुकसान नहीं होना है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं दोस्तों। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर मैं सिर्फ शुगर की बात कर रहा हूँ, शुगर ही बताऊँगा। दोस्तों भिंडी आप सब जानते होंगे, भिंडी देखा भी होगा, भिंडी को सब्जी में बहुत शौक से लोग खाते भी होंगे। ये होता है भिंडी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये भी शुगर के लिए बेहतरीन दवा है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों। ये भिंडी आप ले लीजिए साबुत, और ये चक्कू है दोस्तों, इसको ऐसे चीरा लगा दीजिए ऐसे। देखिए दोस्तों मैं करीब से दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे आपको चीरा लगा देना है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको कई जगह से ऐसे मतलब छेद भी कर दीजिए। बारीक चक्कू है, ऐसे छेद कर दे रहा हूँ, देखिए छेद कर दिए। और ऊपर का ये है हिस्सा जो कि सब्जी बनाते वक्त भी काटा आता है, ये वाला, ये काट कर फेंक देना है आपको। आप हेल्दी लीजिएगा जो भी होगा। और एक गिलास पानी लीजिए दोस्तों, ये पानी एक गिलास भरा हुआ है, इसमें ऐसे आपको डाल देना है। ये प्रक्रिया कम से कम 4 घंटे तक होना चाहिए, डाला रहना चाहिए। ये आप रात भर डालकर इसे कुछ सूती कपड़े से तोप कर रख दीजिए। सुबह क्या करना है आपको, इसका पानी पी लेना है दोस्तों। जिन भाइयों का शुगर जो मैंने बताया था उससे अगर ठीक नहीं हो रहा है, ठीक तो उसे होना फ़ायदा, तो मतलब मैं 110% आपको कह रहा हूँ कि फ़ायदा होना ही है। हाँ एक चीज़ और भी है कि आपको जो भी मैं दवा बता रहा हूँ उस पर एतमाद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। बिना यकीन के कुछ भी नहीं होता है। एक मैं आपको एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ उसी का। अंग्रेज़ों की जब हमारे यहाँ, मतलब अंग्रेज़ों देश को हमारे गुलाम बनाए हुए थे, तो वो लोग यहाँ के जितने भी सूत होते थे, रुई होते थे, जिसे कपास का, उसका सप्लाई करते थे, उसको धुनिया से धुनवा कर और इंग्लैंड में उसको बेचते थे। तो हुआ ये कि एक धुनिया था जो रुई धुनने का काम करता था, तो उसके पास जाहिर बात है वो गुलामी का वक्त था, उसका मालिक है जिसके यहाँ नौकरी कर रहा था, उसको भाई ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। तो उसे बोले कि वो आके बोला कि भाई एक जहाज रुई जो है आ रही है, तुम्हें धुनना है, उसे धुन कर फिर इंग्लैंड सप्लाई करना है, ये काम 1 हफ्ते के अंदर में तुम्हें करना है। अब वो इस बात की इतना ज़्यादा टेंशन लिया कि वो बेचारा बीमार पड़ गया। अब हॉस्पिटल गया तो उसके दवा पे दवा हो रहा है, इलाज पे इलाज हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। हत्ता कि जो अंग्रेज़ों का सबसे मशहूर उस समय जो हकीम थे, डॉक्टर साहब थे, वो भी इलाज करके थक गए। फिर उसे एक हकीम को बुलाया गया नॉर्मल। अब मान लीजिए मेरे जैसे मतलब यही सब देसी दवा वाले को बुलाया गया, तो उसने सबसे पहले पूछा कि इसको हुआ क्या। तो वही कुछ नहीं है, अचानक से बीमार होने, कुछ तो हुआ, क्या बात ऐसे, उसके पहले बातें क्या हुई। तो जो उसका मैनेजर था वो बताया कि बस कुछ नहीं है, हम लोग ये, मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, रुई आ रहा है, तुम्हें धुनना है। उसके बाद से अचानक 1-2 घंटा बाद ही बीमार पड़ गया। उसको बातें समझ गई कि इसको कुछ नहीं हुआ, इसको टेंशन का मरीज है। फिर उसने क्या किया कि बाहर गया, उसको सिखाया और बोला कि ऐसे मैं इसको दवा वैसे मैं नब्ज चेक करता रहूँगा, ऐसे झूठे आपको आना है, कहना है कि भाई जो जहाज आ रही थी ना वो रुई धुनने के लिए, वो उसमें आग लग गई और सारा रुई जल गया। बात दोनों को हो गई। वो मैनेजर आया, ऐसे ही कहा, फिर उसने तुरंत उठकर बैठ गया, क्या बात कर रहे हैं, क्या सारा रुई जल गया। अब उसकी टेंशन दूर हो गई कि मुझे नहीं धुनना पड़ेगा, वो ठीक हो गया। जी हाँ दोस्तों, बीमारी होती नहीं है, बीमारी हम बढ़ा देते हैं या बीमार खुद को कर लेते हैं टेंशन लेकर। शुगर भी उसी का रूप है। आप बिल्कुल टेंशन न ले, जो भी मैं बता रहा हूँ टी सप्लाई करें, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। या दोस्तों अगर आप 18वीं सदी के पहले जाएंगे, इस बीमारी का कोई नामो निशान भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था कि चीनी का बीमारी क्या होता है, शुगर क्या होता है, डायबिटीज़ क्या होती है। दोस्तों ये बीमारी इसलिए आया कि हम लोगों ने अपने खान पान में बहुत ज़्यादा तब्दीली कर दी और सारा हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना शुरू कर दिया। जी हाँ, आप यकीन मानो, आपको मैं एक स्लोवाकिया कंट्री के बता रहा हूँ। स्लोवाकिया में आपका 2007 तक वहाँ पर चीनी जो है बैन था, वाइट शुगर बैन था। अगर आपके घर में वाइट शुगर मिलती है तो नॉन वेरिएबल जेल था, उसमें जमानत नहीं होती थी। और उस कंट्री में आज तक एक भी शुगर पेशेंट, और दूसरी फायदा उस कंट्री में ये भी था कि वहाँ पर मैदा भी बैन था। आप चाला हुआ आटा, बिल्कुल मैदा है, उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके घर में पाया जाता है तो आपको जेल गारंटेड है। और उस कंट्री में 2007 तक एक भी शुगर पेशेंट नहीं होते थे। उसके बाद से उनकी मुआहदा हो गई, एग्रीमेंट हो गई, तमाम ये पेप्सी, कोका कोला और सारे जाके अपने ठंडा बेचने लगे। आज वहाँ भी शुगर जा चुका है। तो इससे साबित ये होता है कि हम अपने खान पान, जैसे पहले के लोग थे गुड़ खाते थे, लोग गुड़ खाकर पानी पियेंगे, चीनी नहीं जानते थे। तो आप देखेंगे ये जो भी कामगार मजदूर होते हैं हमारे भी गाँव में, खेतों में जो काम करते हैं, उनको शुगर वाली बीमारी कभी नहीं होती है। और उनको नहीं चश्मा लगता है। वो इसलिए नहीं लगता कि वो तो नंगे पैर चलते हैं, काम करते हैं, और वो चीनी उतना इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग जैसे ना चाय पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, और अभी भी वो देसी जुगाड़, वही गुड़, तिलवा, चूरा, इसी पे वो डिपेंड करते हैं। या रस पी लेंगे गन्ने का, बहुत होगा तो। हम लोग क्या करते हैं, ठंडा है तो चिप्स है तो कोल्ड ड्रिंक है, मैंने हम लोगों ने अपनी तबाही बो दी है अपने खान पान की गंदी आदतों से। तो इस आदत को भी आप चेंज कर लीजिए। आप इन सब चीज़ दूर रहिए, अवॉइड करिए। हो सके तो चीनी तो घर से निकाल ही दीजिए, चीनी या फिर गुड़ इस्तेमाल करें दोस्तों। आप ये जो नमक होता है उसकी जगह पर सेंधा नमक इस्तेमाल करें आप, ये भी बहुत नुकसानदायक होता है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं बातें तो मज़ीद इस पर करना चाहता था, लेकिन चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए इसका अख्ताम भी ज़रूरी है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, और अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों का खासा ख्याल रखें। आप खुद फिट रहेंगे तो दूसरे को फिट रख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारा सेहत का राज हमारे ही हाथों में है। अपना सेहत आप खुद बनाइए, अपना डॉक्टर आप खुद बनिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक करें, लोगों को सजेशन दें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जन सेवा करना है, खल्क़ की खिदमत करनी है, और ना कि अपनी मतलब शुरू करनी। दोस्तों मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। मैं गांव से रहने वाला हूं, मैं एक से एक अचूक चीज़ें जानता हूं। आयुर्वेद में कौन सी चीज़ें क्या काम करती है, ऐसी ऐसी बीमारियां जो आप चुटकी बजाकर सही कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको मुझे फॉलो करता रहना पड़ेगा। मेरा वीडियो और देखते रहिए, और बेल बटन पे क्लिक करके, ताकि आपको आगे और भी वीडियो को देखने को मिल जाए। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।